हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय पार्ट सेकंड ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की एक सीरीज़ चला रही हूँ, क्योंकि लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ही करना नहीं आता कि वो कैसे इजीली अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, मैं एक छोटी सी सीरीज़ लेके चल रही हूँ। इसमें मैं आपको छोटी छोटी कहते हैं ना, छोटी छोटी वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे आप इजीली अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो गाइज, माय नेम इज़ योगिता सौरथ, आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो का नाम है इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन ओपन हो जाता है कि क्यों ज़रूरी है इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्यों ज़रूरी होती है। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप रियल लाइफ में करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपने अपनी शॉप डाल रखी है, ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी होती है अपनी शॉप को अच्छे बनाना, जिससे लोग आपके पास आएँ। अगर आपकी शॉप एवे पड़ी होगी, उसमें कुछ सामान अच्छे से नहीं रखा होगा, चाहे किसी की शॉप है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं आएंगे आपके दुकान पर परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी एक प्रोफेशनली होनी चाहिए, जिससे लोगों को नंबर 1 ट्रस्ट हो, अट्रैक्टिव लगे। और ऐसा अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं या आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपकी लीड्स आती हैं, तो लीड्स आपके इंस्टाग्राम पेज को ही देखने वाले हैं, तो आपकी लीड्स 90% लीड्स इंस्टाग्राम पेज से ही आती हैं और उसी से ही कन्वर्ट होती हैं। सो आप समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम पेज की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना कितना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ में मैं वैसे तो आपको 7 स्टेप्स टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में आज हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे अपना एक स्टेप, वो है हमारा अकाउंट। देखो, अब आप रियल लाइफ की तरह कोई शॉप तो ओपन करके नहीं बैठे हो कि लोगों को दिखे, आपके कस्टमर आपकी शॉप को देख कर आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए अब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पेज पर वर्क कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पेज ही आपका कहते हैं शॉप है। तो उसके लिए क्या है, आप अपनी शॉप को अगर प्राइवेट करके रखेंगे या बंद करके रखेंगे, तो कोई क्या आपके पास आएगा कि आपकी शॉप बंद है, कोई आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए अकाउंट का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और पार्ट मेरा सेकंड यही है कि अकाउंट शुड बी पब्लिक। अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट अभी भी प्राइवेट है और आप ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि आप उसे प्राइवेट टू पब्लिक आइए। तो सबसे पहले आपका वर्क होता है कि आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट टू पब्लिक करना है। अकाउंट शुड भी आप बिजनेस भी बना सकते हैं, आप प्रोफेशनली बना सकते हैं, ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं ऑप्शन, अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ। ठीक है, अपने अकाउंट को आप कैसे ईजिली प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बिजनेस या प्रोफाइल जैसे आप प्रोफेशनली अकाउंट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको अकाउंट का सेटअप ही दिखाऊंगी, कैसे आप प्राइवेट अकाउंट को प्रोफेशनली या बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गई अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, और यहाँ मैं एक दूसरा अकाउंट ले रही हूँ अपना। जैसे कि आप मेरा ये अकाउंट देख रहे होंगे, ये मैंने अभी रिसेंट में बनाया है। ठीक है, रिसेंट में बनाया है, एक पोस्ट डाली है, 15 फॉलोअर्स हैं और 4 फॉलोइंग्स है बस। तो ये मेरा अकाउंट अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, इसे कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अकाउंट को चेंज कर सकते हो, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेटिंग पर जाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, देखो, और उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ अकाउंट पर गए, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे तो जैसा कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होंगी, स्विच अकाउंट टाइप, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट से आप क्या कर पाएंगे, आप एक न्यू अकाउंट करेंगे, आपको करना है स्विच अकाउंट टाइप। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे,
स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, मैंने ये अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनली अकाउंट में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है कि स्विच टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट दैट मीन्स प्राइवेट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट, या आपको लिखा आएगा पब्लिक अकाउंट। ठीक है, और आपको उसी पर क्लिक करना है। ठीक है, आप सिंपली सा यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा और आपका हो जाएगा अकाउंट पब्लिक। पब्लिक अकाउंट का क्या मतलब होता है, या मतलब कि क्यों ज़रूरी है हमारा प्राइवेट से पब्लिक आना। ठीक है, उसके लिए देखो मैं आपको एक दो रीज़न बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहला होता है कि आपको प्रोफेशनली वर्क करना है। अब वो आप प्राइवेट पर नहीं कर सकते। आप प्राइवेट से कैसे करोगे? लोग आपको ट्रस्ट कैसे करेंगे बताओ? लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आप कुछ करते हैं? उसके लिए आपकी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल होती है उसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, पोस्ट होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, रील्स होने चाहिए कि आप वर्क करते हो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो आपको ऑनलाइन एक्टिव होना पड़ेगा, इसलिए आपको वो सारी चीज़ें शेयर करनी होंगी सोशल मीडिया पर जो आप करते हो या जो आप हो। ठीक है, फर्स्टली बात तो यही आती है। बात आती है कि देखो, अब आपको प्रोफेशनली डैशबोर्ड 71 अकाउंट रीच्ड इन लास्ट 30 डेज ये दिख रहा है। ये प्रोफेशनल, जैसे ही आप प्राइवेट से पब्लिक या प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट में चले जाते हो, स्विच कर लेते हो, तो ना आपको बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी कहते हैं ना ऑप्शंस मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, जो सिर्फ प्रोफेशनली अकाउंट्स में दिए गए हैं। प्राइवेट अकाउंट में ये टूल्स आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलते। जैसे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि 71 अकाउंट रीच हुए हैं लास्ट 30 डेज में आपकी प्रोफाइल पर। ऐसे ही आपको बहुत सारे इनसाइट, व्यूज़ और बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो आपके बिजनेस की रीच को या पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं आपकी। जैसे कि अभी आप देखोगे, सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, आपको ये स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। नाउ यू हैव प्रोफेशनल टूल्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 1 of 5 स्टेप, आपको ये 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। ये कंप्लीट कैसे करोगे आप? मैंने 1 स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट योर प्रोफाइल से। उसमें सेकंड आप जाओगे गेट इंस्पायर्ड, और यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लोगे आप, जिसकी मैंने 1 2। फॉलो अदर बिजनेस और क्रिएटर्स टू सी हाउ दे शेयर कंटेंट एंड इंगेज विद देयर ऑडियंस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शन आ रहा था ना, गेट इंस्पायर्ड बाय व्हाट अदर प्रोफेशनल्स आर क्रिएटिंग। मतलब कि आप उन लोगों से इंस्पायर हो मतलब कि उन लोगों को फॉलो करिए जो यहाँ पर वर्क करते हैं, उनसे कंटेंट सीखिए, जो भी कुछ है आप उनको देखिए, अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है तो। ठीक है, तो ये आपके लिए टिप्स हो जाती हैं, इसलिए आप 1 2 को यहाँ से फॉलो कर लोगे। ठीक है, ये आपको रिकमेंड किए गए हैं। ठीक है, जिस प्रोफाइल में या जिस प्रोफाइल आपकी देख के कि आप किस फील्ड में वर्किंग हो, तो उसी से वर्किंग आपको ये कुछ दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से कर लोगे। मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं तीसरे स्टेप को, एक्सप्लोर टूल्स एंड इंसाइट। एक्सप्लोर टूल्स एंड इंसाइट क्या होता है? देखिए, सी हाउ योर अकाउंट एंड कंटेंट आर परफॉर्मिंग। मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका अकाउंट और कंटेंट कितना और कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि इंसाइट होती है और एड्स होती हैं, कि एड्स, अगर आपने कोई एड्स लगाई होती है तो वो एड्स कैसे वर्क कर रही है, और इनसाइट जो आप रील्स, पोस्ट या कुछ भी डालते हो अपने अकाउंट पर, वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आप गो टू इनसाइट पे जाएंगे। योर इनसाइट हैव अ न्यू लिंक, व्यू इनसाइट। तो लास्ट 7 डेज यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लास्ट 7 डेज में आपकी प्रोफाइल पर क्या क्या अकाउंट
मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। ओवरव्यू, व्यू इनसाइट रेगुलरली टू चेक ऑन योर कंटेंट परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद अकाउंट रीच आपके पे 71 गए हैं, जो कि आपको डैशबोर्ड पर भी दिखाता, जो होम पेज होता है। अकाउंट इंगेज्ड मेरे साथ 11 हुए हैं, टोटल फॉलोअर्स मेरे 15 हैं, ठीक है। और डिटेल्स में भी आप जान सकते हो कि रीच कैसे थे मेरी, किस पोस्ट से आए हैं, क्या कुछ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 71 अकाउंट रीच, ठीक है। रीच्ड ऑडियंस 11 इसमें से फॉलोअर्स हैं, 60 नॉन फॉलोअर्स हैं, मतलब कि 60 ऐसे बंदे आए जो मुझे फॉलो करके नहीं गए। कंटेंट रीच जो मेरी पोस्ट थी वो 68 लोगों को गई है, स्टोरी मेरी 12 लोगों को गई है। और जो ये ब्लू में है, डार्क ब्लू में है, इसका मतलब है वो मुझे नॉन फॉलोअर्स थे, जैसे कि आपने यहाँ देखा, और फॉलोअर्स मेरे ब्लू में हैं, ठीक है। अब ये मेरी पोस्ट के बारे में है सब कुछ, पोस्ट की इंसाइट। आप अपनी हर एक रील्स, हर एक पोस्ट की इंसाइट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी पोस्ट थी, इसे लाइक तो 10 मिले हैं, कमेंट 1 हुई है, और शेयर इसे एक बार भी नहीं किया गया, और सेव भी एक बार भी नहीं किया गया, ठीक है। ये नीचे हुआ है अकाउंट रीच्ड है, इसकी अकाउंट एंगेजमेंट है। उसके बाद रीच थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है। इम्प्रेशन 77 मिले हैं, फ्रॉम हैशटैग 55, फ्रॉम प्रोफाइल 13, फ्रॉम होम 9। मतलब कि ये कहाँ से मिले हैं इम्प्रेशन, हैशटैग से भी आए हैं, किसी ने हैशटैग सर्च किया है तब मेरी पोस्ट दिखी है, प्रोफाइल से भी आए हैं, और मेरे होम पेज से भी आए हैं, ठीक है। ये एंगेजमेंट है कि 5 मेरे फॉलोअर्स के पास गई थी, 6 अनफॉलोअर्स के पास गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है कि पोस्ट इंटरेक्शन 11 थी, लाइक 10 हैं, कमेंट 1 है, ठीक है। प्रोफाइल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ऐड लगाई नहीं है तो ऐड की इंसाइट नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप ऐड लगाते तो ऐड की दिखती है, ठीक है। अब आ जाती है टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरीज में क्या है कि आपकी जो आपने स्टोरी लगाई हुई है उन पे कैसा एंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टोरी इंसाइट पर गए आप, अब आप यहाँ पे देखोगे अकाउंट रीच्ड 15 अकाउंट के पास गई है, किसी ने भी मेरी स्टोरी पर कोई इंगेज नहीं दिया है, और प्रोफाइल एक्टिविटी भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी होती है तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। रीच 9 फॉलोअर्स के मेरी जो फॉलोअर्स थे 9 लोग थे, उनको ये स्टोरी दिखी है, 6 नॉन फॉलोअर्स को दिखी है। इम्प्रेशन 16 आए हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पे पूरा अपनी हर, कहते हैं ना, हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हो कि मेरी किस पोस्ट से, किस स्टोरी से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। टॉप रील्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, टॉप वीडियोस दिख जाएंगी, टॉप लाइव वीडियोस दिख जाएंगी। टॉप वो होती हैं जो आपकी ज़्यादा एंगेजमेंट होती है इंस्टा पर, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो इन अ प्रोफेशनली एंड बिजनेस अकाउंट। अगर आपका सोचो पब्लिक अकाउंट होता तो आप कैसे पता लगा पाते कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आप वर्क करते हो वो रियली में सामने लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इनसाइट, व्यू इनसाइट एज द बेस्ट ऑफ फीचर ऑफ इंस्टाग्राम। तो आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए। उसके बाद आ जाता है मेरा चौथा स्टेप, ग्रो योर ऑडियंस। ग्रो योर ऑडियंस दैट मीन्स आप यहाँ से जैसे कि मैं न्यू हूँ, मेरे प्रोफाइल पर कोई विजिटर नहीं है अभी, मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो मैं उनको शेयर कर सकती हूँ। शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो। इनवाइट फ्रेंड बाय इंस्टाग्राम, फॉलो अकाउंट इनवाइट फ्रेंड बाय SMS, बाय मेल, बाय शेयर एंड कॉन्टैक्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कुछ यूज़ कर लेते हैं। अलाउ एक्सेस, कॉन्टैक्ट कनेक्टेड। मेरा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब बच जाता है मेरा लास्ट स्टेप, शेयर कंटेंट टू व्यू इनसाइट। गेट इनसाइट दैट मीन्स गेट इनसाइट अबाउट योर कंटेंट एंड अकाउंट परफॉर्मेंस व्हेन यू पोस्ट। शेयर कंटेंट टू व्यू इनसाइट, क्रिएट पोस्ट, और मैं अभी पोस्ट डालती हूँ ये वाला। नेक्स्ट, अब जैसे कि मुझे कुछ डालना था तो मैं वो डाल लेती हूँ, अपनी पोस्ट तैयार कर लेती हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी पोस्ट के लिए कंटेंट तैयार कर लिया है।
अब सीधा सा मुझे थोड़ा सा वर्क करना है बस। अब शेयर टू रील्स पे अब सीधा सा मुझे, अगर देखो आपका फेसबुक अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो शेयर टू फेसबुक ऑप्शन आया हुआ है ना, आप अपने फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट कर सकते हो। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो कुछ भी इंस्टा पर पोस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पर पोस्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग अलग वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टा पर अलग पोस्ट करें और फेसबुक पर अलग पोस्ट करें, ठीक है। अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर लीजिए, सबसे पहला आपका वर्क यही है। उसके बाद सिंपली सा आप इसे शेयर कर देंगे। तो मैंने कर दी है अपनी पोस्ट अपलोड, और अब आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। लाइक कर दीजिए अपनी उसको, और ये मेरा डल चुका है। ऐसे ही आप कर सकते हो। अपने अकाउंट को सबसे पहले प्रोफेशनली बनाइए, उसे अट्रैक्टिव बनाइए, तब देखिए आपकी ग्रोथ कैसे नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हो तो आपको सोशल मीडियाज़ पर प्रोफेशनली वर्क करना होता है। अगर आप ऐसे ही एवे ही पोस्टिंग डाल रहे हो या एवे ही आपकी बायो है जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो बेकार सी पड़ी है एज अ नॉर्मल यूज़र्स की तरह, तो कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। और आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लोग आपकी इंस्टाग्राम पेज की प्रोफाइल पर आएंगे, तो आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम बन जाता है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके रखें, जिससे कि इतनी अट्रैक्टिव हो कि सामने वाली आपकी प्रोफाइल पर आए और तुरंत आपको फॉलो बैक दिए, या आपसे जाने बिना कि आप क्या करते हो बिना पूछे जाए ही नहीं। सो आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ का पार्ट सेकंड, जिसमें सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अकाउंट कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है इस सीरीज़ की, इस टॉपिक की, एंड कमेंट करिए अच्छी अच्छी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं। पार्ट 3 लाऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे यूज़र नेम की। पार्ट 3 होगा हमारे यूज़र नेम का, कि आप अपना यूज़र नेम कैसे डालो और क्यों डालो और कैसे डालना होता है, आप कैसे चूज़ कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।